आज मैं आपको लेकर आई हूँ चाय गॉसिप। एक कप चाय और साथ गॉसिप ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये रूफटॉप इस वक्त हम आपको दिखाने आए, इसका एम्बियंस भी दिखाएंगे, इसके फूड के बारे में भी जानेंगे। लोग कहीं भी आउटडोर रूफटॉप कैफेज में बैठते हैं ना, तो वो गॉसिप लाजमी करते हैं। यहाँ पे हर तरह का बंदा आके हर तरह का फूड खा सकता है। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। अरसलान, चाय गॉसिप क्या सोच के बनाया, रूफटॉप वो भी क्या था माइंड में, कैसे आइडिया आया? चाय गॉसिप बेसिकली आइडिया मेरा और मेरे भाई जो मेरे साथ यहाँ होते हैं, उमर भाई, उनका था। और हम लोगों ने बेसिकली फूड बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको रोज़ जो है ना वो नए चेहरों से और नए लोगों से मिलने का ना आपको मौका मिलता है। एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इस बिज़नेस में हमने स्टेप अप किया और चाय गॉसिप आपके सामने है। चाय गॉसिप नाम किसने रखा था? चाय गॉसिप बेसिकली नाम हम 4 से 5 फ्रेंड्स ने मिलके जो है ना इस नाम को सोचा था और ये नाम रखा था। इसके पीछे की कोई स्टोरी भी होगी? बेसिकली लोग कहीं भी आउटडोर रूफटॉप कैफेज में बैठते हैं ना, तो वो गॉसिप लाजमी करते हैं। ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि लोग गॉसिप करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि लोग चाय भी पीते हैं और साथ गॉसिप भी करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसका नाम चाय गॉसिप रखा। कितने साल हो गए ओपन किए हुए? माशाल्लाह से 3 साल हो गए हम लोगों को। इन नवंबर ये हमारा 3रा साल कंप्लीट होने जा रहा है। So when did you started off with your journey? पहले आप क्या करते थे और फूड बिजनेस तक कैसे पहुंचे, वो पूरी अपनी जर्नी डिटेल में बताएं हमें। एक्चुअली पहले मेरा इवेंट मैनेजमेंट और एज अ वेंडर के हिसाब से मेरा बिज़नेस था। इवेंट मास्टर के नाम से मेरी कंपनी है। तो उनको मेरे जो कज़न हैं इमरान चौधरी, वो चलाते हैं। और दूसरा ये कि कोविड आ गया तो वो काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो कोविड हम लोग बिल्कुल फ्री थे, तो हमने सोचा कि कोई स्टेप लेना चाहिए ऐसा कि जो काम परमानेंट है। बेसिकली फूड, मेडिकल और ये क्लोथिंग जो काम है ना, ये परमानेंट है मार्केट में। तो हमने फिर इसलिए सोचा कि इस काम को लेके चलते हैं और ये करते हैं। तो आपने कौन से कुजीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया? यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशली जो हम लोगों को था कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड, इटालियन, हम लोग ये मिक्स रेंज लेके चलें ताकि कोई भी यहाँ पर आए उसको सिलेक्शन करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे हर तरह का बंदा आके हर तरह का फूड खा सकता है। हाँ, देसी हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारी मार्केट में बारबेक्यू टुनाइट वाले हैं हमारे साथ। वो देसी फूड की रेंज में उनकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इसलिए हम लोग फिर थोड़ा सा अलग सिनेरियो और अलग चीज़ में गए हैं ताकि लोग यहाँ आएँ, उनको फास्ट फूड, इटालियन, कॉन्टिनेंटल हर चीज़ मिले यहाँ। तो आपका जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कैसे स्टार्टअप किया था? इन्वेस्टमेंट तो खैर ऐसे सच में ऑन द कैमरा नहीं बता सकता। थोड़ा सा आइडिया दे दें। थोड़ा सा आइडिया आप लगा लें कि 10 मिलियन से ऊपर ही हम लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस आया है इस सेटअप को खड़ा करने में। क्या सेल्स आपकी होती हैं? क्या आपका भी एस्टिमेट लगाया रफली भी कि मंथली कितनी सेल हो जाती है? एक्चुअली जैसे डे बाय डे जो ना महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन है पूरे मुल्क में, लोगों की जो है ना वो पॉकेट और लोगों की सैलरीज उतनी है, लेकिन ग्रोसरीज और रॉ मटेरियल्स के रेट ऊपर जा रहे हैं, एलपीजी ऊपर जा रही है, हर चीज़ जो है ना वो डे बाय डे अप हो रही है। हम लोग उस हिसाब से अपनी रेट लिस्ट नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि लोगों वो आ जाके एक्सपेंस लोगों पे ही है, उसका बर्डन लोगों पे ही है। तो हम लोग ऐसे तो वो कि नहीं कह सकते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं। लॉकडाउन है, स्मोक की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन है, तो हर चीज़ का बर्डन आ जाके हम पे ही पड़ना है। तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है क्लियरली कि क्या है और कितनी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, ये वो कम हो गए हैं। प्रॉफिट मार्जिन है इस काम में लेकिन कम हो गए। आपके मेन्यू में कितनी डिशेज हैं टोटल? मेन्यू में तो बहुत सारी डिशेज़ हैं, गिनी नहीं जा सकती। मेन्स हैं, स्टेक्स हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं और हमारी जो मोजिटोज़, कॉकटेल्स में काफ़ी सारी रेंज वैरायटी है। तो यहाँ पर पूरे मेन्यू में लोगों को तकरीबन सब कुछ ही पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी डिश की होती है? सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो हमारे स्टफ़ चिकन की होती है। स्टफ़ चिकन की, उसके अलावा किसकी होती है? स्टफ़ चिकन है, स्टफ़ चिकन और स्टेक्स बहुत चलते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा रनिंग है। स्टफ़ चिकन आपके फ्राइज़, हाँ, और फ्राइज़ हमारी जो है वो बहुत स्पेशल है। तो लोग कोई भी ऑर्डर पंच हो रहा है ना तो उसमें फ्राइज़ लाजमी है। तो यहाँ पे कितने लोगों की सिटिंग है ऑल टुगेदर? ऑलमोस्ट 150 प्लस की सिटिंग है। 150 160
जो है ना वो लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ के एम्बियंस में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि यहाँ पे लोग खिंचे चले आते हैं कि नहीं हमने चाय गॉसिप भी जाना? बेसिकली एम्बियंस के ऊपर जो मेन काम किया है ना वो जो मेरे भाई हैं उमर भाई उन्होंने किया है। उनको एक तो शौक़ है लाइट्स वगैरह और ये प्लांटेशन वगैरह का, तो मेन जो एम्बियंस का काम है वो उन्होंने किया है। उनका एक चीज़ बस उनका एक ये सोचना है कि जो एम्बियंस है ना वो आपका परफेक्ट रहे, क्योंकि लोग यहाँ रिलैक्स होने आते हैं, ना कि लोग यहाँ लाइट से तेज़ ज़्यादा ब्राइट जो लाइट्स हैं ना उससे लोग तंग होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बस लो सी लाइट्स रहें और लोगों को ना बैठ के यहाँ पे रिलैक्स फील हो के वो ना हो कि लोग कहें यार हम तंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं ओवर द वीकेंड? Yeah. बिकॉज वीकेंड आपको पता है बहुत स्पेशल हमारा होता है टाइम। ऑन एवरी फ्राइडे हम लोग कवाली यहाँ पर हमारे यहाँ कैफ़े में होती है, और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ऑब्वियसली लोग अब रूफ टॉप्स की तरफ ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों में होता है कि लोग फाइन डाइन और ये जो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है लोग वहाँ बैठना पसंद करते हैं, लेकिन लोग यहाँ भी आते हैं। तो उसकी टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स विंटर में है 4 PM to 3 AM, और जैसे जैसे समर की तरफ आएंगे तो 5 और 6 PM to 3 AM, क्योंकि हम 6 से 3 तक ही काम करते हैं। रात 3 बजे? रात 3 बजे। अच्छा, आपके रेट्स क्या इतने इकोनॉमिकल हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास भी उसको कर सके? हाँ, जब बिल्कुल आपकी ये बात, जब हम पहले दिन यहाँ पे अपना रेट लिस्ट फाइनल कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने यही सोच के किया था कि एक स्टूडेंट, एक मिडल और एक अपर क्लास, तीनों इसे अफोर्ड कर सकें। ना कि ये हो कि सिर्फ एक मिडिल क्लास या अपर क्लास को टारगेट करें, नहीं, हर बंदा इसे अफोर्ड कर सके। लेकिन पहले दिन सीन सिनेरियोज कुछ और थे, और अब जैसे जैसे महंगाई ऊपर जा रही है तो सीन सिनेरियो कुछ और है। कॉफ़ी और चाय आप किस स्टाइल में सर्व करते हैं? बिकॉज लोग तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या आप उसका भी वो एक टच दिया हुआ है? जी, हमने तंदूरी चाय का भी टच दिया हुआ है। वो उसके लिए हम लोग मट्टी वाले कप यूज़ करते हैं, और वो प्रॉपर उसका एक अलग बनाने का उसका तरीका है, मेकिंग उसकी अलग है। और कॉफ़ी में हम लोग सिर्फ बिल्कुल कम थोड़ी रेंज दे रहे हैं, जो काम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं हम वो नहीं कर सकते। कॉफ़ी नहीं दे रहे मतलब? कॉफ़ी दे रहे हैं लेकिन उसकी बहुत कम रेंज है, बहुत कम रेंज, जैसे कैपेचिनो है, अमेरिकानो है और हॉट चॉकलेट है, बस हमारी यही रेंज है। चाय यहाँ पे ऑब्वियसली थिंग है, लोगों ने पीनी ही पीनी है, उसके वो तो एक फेवरेट चीज़ है लोगों की, क्योंकि हमारी जगह का नाम भी चाय गॉसिप है, तो लोगों ने चाय पीनी है और गॉसिप करना है। आपकी मेरे ख्याल में कड़क चाय ज़्यादा मज़े की है? कड़क चाय मज़े की है हमारी, बेसिकली गॉसिप स्पेशल चाय भी बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम। अच्छा, वो आई हैव नेवर ट्राइड दैट। आज आपको वो ट्राई करवाएंगे। और दूसरा ये कि खाने में लोग फ्राइज़ लाजमी ऑर्डर करते हैं, लाजमी, ठीक है, एंड स्टफ चिकन, मशरूम सॉस या पाइनएप्पल सॉस हो। मेन्स में अब हमारा चिली चिकन ड्राई बहुत चलता है, वो भी बहुत अच्छा, और टैरागॉन मशरूम चिकन वो भी बहुत चलता है। स्टेक्स में हमारे मैक्सिकन सॉस बे और गॉसिप स्पेशल स्टेक्स, ये भी रनिंग आइटम है। बेसिकली स्टेक होता ही बीफ में, तो ज़्यादातर बीफ में चलता है, चिकन में भी चलता है। और फास्ट फूड तो फिर पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड ऑल थिंग्स, ये चीज़ें तो हैं।